जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाच्य की परिभाषा क्या है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है कि भाव की प्रधानता है। वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। किसकी प्रधानता का बोध होता है? कर्ता का। एग्जाम्पल के तौर पे मोहन केला खाता है, तो कौन केला खाता है? यहाँ किसकी प्रधानता दिखाई गई है? मोहन की। अमर पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? अमर। तो इसलिए ये कर्तवाच्य है। अब मैं कर्मवाच्य आपको बताने जा रही हूँ। कर्मवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गईं, तो कविताएं क्या की गई हैं? लिखी गई हैं। डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा दी गई, तो यहाँ क्या दी गई है? दवा दी गई है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे भी पढ़ी गई की प्रधानता दिखा रही है। यहाँ पे आपकी पहचान ट्रिक क्या है? इसमें हमेशा आपको द्वारा नजर आएंगे, तो ये आपके कर्मवाच्य हो जाएंगे। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए, श्याम से टहला भी नहीं जाता। दूसरा है, मुझसे उठा नहीं जाता। तीसरा है, धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पे आप हमेशा भाव में नहीं का बोध, जहां भी देखेंगे भाव वाच्य में नहीं 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 नकारात्मक वर्ड आए तो वहां पे आपका भाववाच्य हो जाएगा। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कैसे कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे? जैसे विराट मैच खेलने कोलकाता जाएंगे, तो इसको कर्मवाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विराट के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा या कोलकाता जाया जाएगा। दूसरा है, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो राकेश के द्वारा कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित होगा? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अभी हमने आपको बताया कि कर्तवाच्य में सिर्फ आपके कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में हमेशा आप ट्रिक समझ लीजिए, बीच में आपको द्वारा नजर आएंगे, और भाववाच्य में हमेशा नहीं का बोध होगा, यानी नकारात्मक वर्ड आएंगे या नकारात्मक जब भी वाक्य आएंगे तो आपके भाववाच्य होंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरे आगे का वीडियो देखना हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।